Hi, I am Syed Rashid from Ahlebed High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebed High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th Physics Chemistry chapter number 10 Work and Energy. In our previous session we have come across what is kinetic energy as well as we done the formula of kinetic energy with us like Ke is equals to half mv square. Now in this session we will going to do one problem related to the same kinetic energy. So already I wrote the question as you can see on the board that like the mass of cyclist together with the bicycle is 90 kg. Calculate the work done by cyclist if the speed increases from 6 meter per hour to 12 meter per hour. So as you know that I am Syed Rashid. मैं सैयद राशिद हूँ. आप हमारा यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेसन नंबर 10th चल रहा है वर्क एंड एनर्जी 9th क्लास का. तो हम पिछले नशिस्त में जो पढ़े थे वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था. उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम करेंगे. जैसा कि आप क्वेश्चन तो देख लिए इंग्लिश में, अब आंसर देखिए. हिंदी में भी थोड़ा सा समझा लेता हूँ. जो मास है साइकिलिस्ट, कुछ साइकिलिस्ट है उन लोगों का मास पूरों का मिला के 90 kg हो रहा और उन लोगों का वर्क डन कैलकुलेट करिए. अगर उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही, इनिशियली वो 6 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे लेकिन फाइनली उन्होंने किस पे हो गए 12 किलोमीटर पर आवर पे. तो देखिए मास ऑफ साइकिलिस्ट विद बाइक से साइकिलिस्ट क्या है विथ टुगेदर m इज इक्वल्स टू 90 kg. इन लोगों का पूरा का 90 kg हो गया. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर्स. लेकिन किलोमीटर्स पर आवर्स को अगर हमको कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में तो हम क्या करेंगे इंटू 5/18 करेंगे. जब आप 5/18 करते हो, थोड़ा अलग मार्कर लिख लेता हूँ मैं, 6 1 जा 6 3 जा, ठीक है. तो हमारा 5 अपनी जगह पे है बाई 3 हो गया. ये नेक्स्ट हेडिंग में डालता हूँ फाइनल वेलोसिटी. जैसा आप देख सकते हैं FINALVELOCITY फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखेंगे. तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर्स. लेकिन अगेन इसको क्या करेंगे हम 12 इंटू 5/18 इज इंट 8 5/18 मीटर पर सेकेंड कर लेंगे. 12 लाइक 6 2 जा 6 3 जा इज इंट 8 6 2 जा 12 6 3 जा 18. तो v हमारे पास कितना हो गया फाइनली 2 5 का क्या होगा 10/3 मीटर पर सेकेंड. अब ये कैसा आया कि सर इस पे पूरा सर पे से जा रहा, डोंट टेल लाइक दिस. देखिए 6 के टेबल से इसको इंटू कर रहे हैं दोनों को. 6 2 जा हो गया, ये 6 3 जा हो गया. तो मैं थोड़ा सा 3 सही कर देता हूँ. तो ये फिर 2 से इंटू करे 5 को, तो 2 5 का क्या होगा 10 होगा 10/3. तो अब हमारे पास क्या आ गए फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है. तो अब हम क्या करेंगे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फेच करेंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फेच करेंगे. जो वर्क डन होता फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करते हैं. जैसा आगे का प्रोसीजर हम करेंगे तो आपको समझने आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स. जैसा कि मैं क्या करता हूँ उस पर और एक छोटी सी मार्किंग मार लेता हूँ ताकि हम एक ही बोर्ड पे पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट कर सके. सो लुक एट हियर ऑल ऑफ यू. नाउ इनिशियल INITIAL इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ENERGY लाइक KE मैं यहाँ पे उसकी सबस्क्रिप्ट एस I लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू हाफ mU² लिख लूँगा. हाफ mU² क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इनिशियल U सपोज करते हैं हम, फाइनल V सपोज करते हैं. हमारा फिजिक्स का एक रूल है जो शुरू से चलते हुआ आ रहा. तो ये इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हाफ अपनी जगह पे है 1/2. m कितना है हमारे पास 90 है. u कितना था हमारे पास लाइक u हमारे पास कहाँ पे है हमारा u 5/3 था 5/3 होल स्क्वायर. तो अब ये क्या हो जाएगा ये 2 1 जा 2 4 जा ये यहाँ पे 1 बच गया 2 5 जा. तो ये हमारे पास 45 रिमेंस रह गया. फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे 5 5 जा कितने होंगे 25 होंगे. 3 3 जा 9 होगा. अगेन 9 1 जा और ये क्या हो जाएगा 9 5 जा इज इंट इट. समझने आ रहा ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, होप यू कैन अंडरस्टैंड. उम्मीद करता हूँ समझने आ रहा. फिर 25 5 जा कितने होते हैं हमारे पास 125. तो क्योंकि ये मास किस में ले रहे हैं हम, ये काइनेटिक एनर्जी है. एनर्जी को कभी भी जूल्स में नापा जाता JOULE. तो हमारे पास ये क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गया. Once again I am explaining
देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर रहता, लेकिन हम v के बदल यहाँ u का यूज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज एज वी आर टेकिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाफ अपनी जगह पे है फॉर्मूले का। m कितना था? 90 था, लिख लिए। u कितना था हमारे पास? 5/3 था, वो लिख लिए हम। तो ये क्या हो गया? 2 1 जा 245 जा हो गया। अगेन ये इसको स्क्वायर करना पड़ता है हमारे पास, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 × 5 कितने होते? ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर 25 होते। देन 3 × 3 कितने होते हैं हमारे पास? 9 होते। वही मैंने किया है, सिंपल। तो 25/9, ये 9 1 जा 9 5 जा, फिर अगेन 5 × 25 कितने होते? 125। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। इसको थोड़ा अलग मार्कर से मैं दिखा लेता हूँ। लुक एट हियर, FINAL फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ENERGY। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? KE, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? F लिख लेता हूँ सब स्क्रिप्ट में। हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं U नहीं लूंगा बल्कि V स्क्वायर लूंगा। सेम प्रोसीजर हम उसको करेंगे रिपीट। हाफ अपनी प्लेस पे रहेगा, m की प्लेस पे हम 90 ले लेंगे और v की प्लेस में हम क्या लेंगे? 10/3। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं बताता चलूँ, 10 और 10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाता है। 3 और 3 क्या हो जाएगा? अगेन 9 हो जाएगा। हमारे पास क्या है? 10/3 है। तो देखिए अब इसको मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ये होल स्क्वायर मुझे लिखना है यहाँ पे। तो अगेन 2 1 जा 245 जा, तो ये 45 हो गया मेरे पास। ये क्या हो गया? 100/9 हो गया। फिर 9 1 जा 9 5 जा हम करे थे। फिर 105 जा कितने होते हैं हमारे पास? 500 JOULES जोस। ये क्या है हमारे पास? KEF है ये हमारे पास। होप यू कैन सी, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या करेंगे? द वर्क डन बाई साइक्लिस्ट। देखिए अब वर्क डन क्या रहता है उनका? द होप मैं इधर ही ठहरूंगा ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से दिख सके। द WORK वर्क डन बाई साइक्लिस्ट CYCLIST इज इक्वल्स टू लाइक KEF माइनस KEI। तो ये इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? और इंस्टेड ऑफ इम्प्लाइज आई कैन राइट लाइक W इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या रह जाएगा? 500 माइनस 125। दिस इज नथिंग बट 375। अगेन वर्क डन को हम जूल्स में ही सपोज करते हैं, 375 जूल्स। तो ये आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। ये आंसर आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करिए, 3 टाइम्स। ओके, तो अब आप ये कॉपी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, now one more small problem we will do on the basis of kinetic energy itself. Find the kinetic energy of ball of 250 grams mass moving at a velocity of 40 centimeter per second. So here just we need to calculate the kinetic energy of mass like ball, not mass. हम यहाँ पे एक बॉल का काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे, ठीक है, जिसका मास कितना है? 250 ग्राम, 250 ग्राम से, और वो मूव हो रहा, कैसा मूव हो रहा? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो देखिए अब मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मास ऑफ बॉल, MASS, मास ऑफ BALL बॉल। तो मास ऑफ बॉल हमारे पास क्या है? M इज 250 ग्राम्स है, लेकिन अगर मेरे को इसको kg में कन्वर्ट करना है तो 0.25 kg होता। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बॉल, लाइक SPEED, स्पीड ऑफ BALL बॉल। यहाँ पे स्पीड को हम क्या मेजर करते हैं? वेलोसिटी समझते। V इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स? KE इज हाफ mv स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू हाफ अपनी प्लेस पे है, whereas what is m with us like 0.25 and v with us like 0.4. Here we have a simple calculation, whole square we have to write here. So it after calculating this we will get like 0.02 joules. This is our answer. Now coming to the part like calculation, I will tell you how we can calculate this. Here like 0.4 into 0.4 we have with us like 0.16, okay, and after that
if we just multiplying again what we get, like 1 by 2 into 0.25 into 0.16, 2 ones are 2 eights are, so what we get 0.25 into 0.8. so once we multiply this 0.8 into 0.25, we will get 0.02 joules. Here joules I will write completely, that because it seems like some number. So it is our answer, final answer. This is a question which can ask in 2 marks or 1 marks. You can simply do. So our kinetic energy completely done. Now we are going to learn, like, understand potential energy. What is potential energy with us? In our reader we have lot of activities and theory part related to the kinetic energy, but we need to remember few things related to the kinetic energy, and the few things is nothing but we have to remember the definition of kinetic energy as well as formula. That's enough for us. So I am going to write that only. So definition I am writing, you can see the energy, okay, ENERGY, पोजेस, एक एनर्जी है जो पोजेस हो रही, कहाँ पे पोजेस हो रही, बाई एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की मदद से। ये आपको डेफिनेशन वैसे तो मैं जैसा ही लिखाऊंगा आपको लिख लेना है, बिकॉज ऑफ इट्स BEAC पोजीशन और शेप, ओके। ये जो एनर्जी होती है पोजीशन और शेप से यानी कि पोजेस हो रही, तो इस टाइप की एनर्जी को बोलेंगे हम इट्स कॉल्ड, ओके, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज अगर कोई एक चीज़ है, जैसा कि अब मेरे पास एक आपके जैसा कि मेरे पास मार्कर है, अगर मार्कर को मैं यहाँ पे रखूँगा, मार्कर के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड रहती, उस टाइप की एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। थोड़ा फुल फॉर्म लिख लेंगे इसका, POTENTIAL, पोटेंशियल ENERGY, एनर्जी इज इक्वल्स टू लाइक मास into gravity GRAVITY, gravity into HEIGHT, height. So this is the formula for potential energy. So as of now what you have to do, you have to do 2 things. You need to copy this problem as well as this definition, and we will do few problems related on the basis of potential energy, okay. Hope you have copied on the problem on kinetic energy as well as you understood the definition and formula related to the potential energy. Now the time to do a problem on the basis of potential energy. As you can see already I wrote the question on the board. A block of 2 kg is lifted up through 2 meters from the ground. Calculate potential energy of the block at that point. Take G is equals to 9.8 meter per second. So diagrammatically we have to understand somewhat. We have one block with us and the mass of this block is nothing but 2 kgs. It is like lifted up to 2 meters, lifted up to 2 meters, okay. So we have to calculate the potential energy of that block. Make sure we need to like take G is equals to 9.8 meter पर सेकेंड। जैसा कि मैं इंग्लिश में समझाया, हिंदी में सुनिए। एक ब्लॉक है, ठीक है, और वो ब्लॉक क्या करे, 2 kg का है उसका वेट, उसको उठा दिया गया 2 मीटर तक, लिफ्ट कर दिया गया। तो अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है कैलकुलेट करिए, और आपको ग्रेविटी लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब हम डेटा लिखेंगे, MASS, मास ऑफ द ब्लॉक, BLOCK, जो मास ऑफ ब्लॉक है, M इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 2 kg. As this is given in the kg, need not to convert any unit. अभी हम इसको ग्राम्स वगैरह में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट HEIGHT, हाइट कितना दिया है हमको, रेज हुई, हाइट कितनी रेज हुई उसकी, लाइक H इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ACCELERA TION, एक्सेलरेशन DUE ड्यू टू GRAVITY, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल्स टू 9.8 लाइक मीटर पर सेकेंड हमको लेना है स्क्वायर। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए हम लिखेंगे पोटेंशियल, ओके, एनर्जी ENERGY, एनर्जी ऑफ ब्लॉक BLOCK, लाइक PE इज इक्वल्स टू MGH,
तो हमारे पास कितना है जी, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स 2 है। जी कितना है 9.8 लेने के लिए क्लियरली मेंशन किए। हाइट कितना उठाए 2 मीटर्स। तो देखिए 2 कितना होता जी, इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 4 होता। 4 को इंटू करेंगे 9.8 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 39.2 JOULES। इंटू करके बतला देता हूँ मैं आपको एक मरतबा। देखिए 9.8 को 4 से करें, 4 8 जा या 8 4 जा कुछ भी ले लीजिए आप, 32 होगा, कैरी 3, 4 9 जा या 9 4 जा ले लीजिए, 36 आएगा। ये हो गया 39। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 39.2 हो गया ये। तो ये बहुत आंसर स्मॉल और अच्छा शॉर्ट है, ये आप कॉपी कर लीजिए। ओके, कर लिए कॉपी पक्का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख सकते हैं आप, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अ बुक ऑफ मास, एक बुक है जिसका मास है 1 kg, रेस थ्रू अ हाइट, एक हाइट है h पे रेस करे, इफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाई 49 जूल्स, फाइंड द हाइट रेस, कितनी हाइट रेस हुई। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे गिवन, ओके, व्हाट इट इज गिवन, लाइक मास ऑफ बुक, मास ऑफ बुक कितना दिया हुआ है आपको, m = 1 kg, वेरस PE ऑफ बुक, बुक का PE कितना दिया हुआ है 49 लाइक जूल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या दिया हुआ है, वी हैव मास है हमारे पास, हाँ ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना हो सकती बुक की, ग्रेविटी G = हम हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं। हम आपको कैलकुलेट क्या करना है, HEI GHT, हाइट h = हाउ मच, तो PE = ओके mgh, ये फॉर्मूला तो हमको मालूम, PE कितना है 49 है हमारे पास, m कितना है हमारे पास 1 है, और ग्रेविटी 9.8 है, और h का h एज इट इज है। बट इफ वी वांट h मीन्स ये नीचे की तरफ चल जाएगा, 49/9.8 = h हो जाएगा। तो इम्प्लाइज मेनली हमारा h = जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 5 मीटर, तो ये हमारा आंसर है। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मीटर आपको लिखना ज़रूरी है। तो अभी आप क्या करिए, ये सम तो शायद आपने कॉपी कर लिया है, और आपको ये सम कॉपी करना है, बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास, आज की सेशन और आज की क्लास इतना ही। तो इन दिस सेशन व्हाट वी हैव डन, हमने 2 प्रॉब्लम्स किए हैं काइनेटिक एनर्जी पे, 2 प्रॉब्लम्स किए हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी और उसका फार्मूला लर्न किया। मेक श्योर मेंटेन नोट्स, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिस दिस सम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम एज यू आर लर्निंग। फर्स्ट टाइम 3 से 4 वक्त आप लर्न कीजिए। So maintain notes, have a great time, take care. I am Sayyid Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahle Baid High School and Junior College. Thank you.